हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक 14 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 से मैं स्टार्ट करते हैं। पी एच क्यू एच एन आर एटम ऑफ एपीआर एबीसी रिस्पेक्टिवली। पी एटम दे रखी है मैं ए, एपी की पी एटम होती क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन एटम होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन एटम होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें दे रखा है पी एटम जो है वो ए है, पी एटम कितनी है ए, क्यू एटम भी है और आर एटम सी है। तो पी एटम हो गई ए इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। देखो ए में मल्टीप्लाई हो रखी है किसकी, क्यू माइनस आर की, तो क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो ठीक है। ये हमारे पास पी एटम आ गई, पी एटम कितनी आ गई ए इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसमें क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ए इंटू क्यू माइनस आर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस आर, मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस आर। तो यहाँ देखा ए इंटू क्यू माइनस आर इक्वल्स टू ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। पी एटम कितनी थी ए थी ना, तो पी एटम हमारी वही ए इक्वल्स टू ए प्लस एन पी माइनस वन इंटू डी। ए इक्वल्स टू क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई कर दी, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ऐसे क्यू एटम कितनी है बी और आर एटम कितनी है सी। तो जो क्यू एटम बी है वो हो जाएगी ए बी इक्वल्स टू ए प्लस आर क्यू माइनस वन इंटू डी, और आर एटम हो जाएगी सी इक्वल्स टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। उसमें आर माइनस पी की मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें पी माइनस क्यू। तो सिमिलरली आएगा, सिमिलरली बी इंटू कितना आएगा आर माइनस पी, ए आर माइनस पी इंटू प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी। भाई पी एटम क्यू दे रखी, क्यू एटम बी दे रखी है ना, तो यहाँ जाएगा बी इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, आर माइनस पी की। ऐसे आर एटम सी है तो सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू ए पी माइनस क्यू प्लस के आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। क्लियर है। सिमिलरली हमने पी एटम भी लिख ली और क्यू एटम भी लिख ली, क्यू एट और आर एटम। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम आ जाएगी, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ देखा ए इंटू क्यू माइनस आर बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस पी इक्वल्स टू, यहाँ से कैपिटल ए कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो भी बचेगा वो सब कैंसिल हो जाएगा। आर माइनस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, प्लस डी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में जो भी बचेगा वो सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी सब कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना इसकी, पी क्यू माइनस का पी आर माइनस के क्यू प्लस के आर, 12 टर्म्स आएंगे, वो 12 की 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्रूफ हो जाएगा ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो। वैसे आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है। हमें एक ए बी की पी एटम दे रखी थी ए, तो पी एटम हो गई ए इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। पी एटम में हमने क्या करा, क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई कर दी, क्या गया क्यू माइनस आर इंटू ए इक्वल्स टू कैपिटल ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। ऐसी क्यू टर्म दे रखी थी, आर टर्म दे रखी, तो सिमिलरली मैंने लिखी है बी इंटू आर माइनस पी इक्वल्स टू ए इंटू आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी। सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, राइट हैंड साइड में यहाँ से ए कॉमन आया, अंदर सारा जीरो हो गया, डी कॉमन आया, सारा जीरो हो गया। अल्टीमेटली प्रूफ हो गया ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो। क्लियर। तो आपको कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये था क्वेश्चन नंबर 15। 16 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर दो कोई नंबर एपी में होता है तो उसमें अगर आप सब में 1 1 ऐड कर दोगे तो एपी में रहेगा। जैसे सपोज करो आपका 3
7 9 AP में 3 7 और 11। अब इनमें 1 प्लस करो, 3 प्लस 1 कितना आएगा 4 8 AP में रहेगा। इनको आप 3 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो 1 2 3, अब भी AP में रहेगा। मतलब अगर आप कोई टर्म हमें AP में गिवन है, उसमें आप कुछ ऐड करोगे तो भी नंबर AP में रहेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी नंबर AP में रहेंगे, कुछ डिवाइड करोगे तब भी नंबर किस में रहेंगे AP में रहेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 में ये कंसेप्ट यूज होना है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, वो A इंटू बी, A इंटू 1/b प्लस 1/c, B इंटू 1/c प्लस 1/a, C इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन AP। प्रूव दैट ABC आर इन AP। ABC AP में कब होंगे, जब ट्वाइस ऑफ B इक्वल्स टू कितना होगा A प्लस C होगा, या इसी को मैं डायरेक्ट प्रूव कर दूंगा ABC AP में। ये AP में इसमें मैं +1 कर देता हूँ, देखो A 1/b प्लस 1/c प्लस 1, B 1/c प्लस 1/a प्लस 1, C 1/a प्लस 1/b प्लस 1 आर इन AP। अभी तो सिखाया था मैंने आपको कि अगर हमारे को कोई नंबर दे रखा है 3 7 11 AP में, तो उसमें +1 करोगे तो वो भी किस में रहेगा AP में रहेगा। अब इसमें से आप A कॉमन निकालो, आ नहीं रहा कॉमन ना, तो A से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a, B कॉमन आएगा 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, C कॉमन आएगा तो क्या आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आर इन AP। ये भी सब AP में डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अभी मैंने आपको दिखाया था 4 8 12 AP में थे, 4 से डिवाइड किया तो 1 2 3 आ गया, तो वो भी किस में रहे थे AP में रहे थे। AP से डिवाइड करोगे तो ABC आर इन AP। क्लियर? भाई ये AP में +1 किया तो भी किस में रहे AP में रहे। मैंने इसमें से A कॉमन लिया, कॉमन लोगे तो क्या होगा डिवाइड करना होता है कॉमन लेने का, जब इनमें से A है ही नहीं, आ ही नहीं रहा कॉमन, तो मैंने क्या किया 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a हो गया। यहाँ से B कॉमन लिया तो 1/b आ गया, वहाँ से C कॉमन लिया तो 1/c, फिर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से डिवाइड कर दिया, तो ABC किस में आ गया AP में आ गया। क्लियर? पहले +1 किया वो भी AP में रहे, फिर कॉमन निकाला तब भी AP में रहा, उसके बाद 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से डिवाइड कर दिया तब भी AP में, तो ABC किस में आ गया AP में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ABCD हमें दे रखे हैं GP में, GP में कॉमन रेशियो सेम होता है, A को मान लेंगे A, B को मान लेंगे AR, C को मान लेंगे AR स्क्वायर, D को AR। देन प्रूव दैट A की पावर n प्लस B की पावर n, B की पावर n प्लस C की पावर n, C की पावर n प्लस D की पावर n आर इन GP। 3 नंबर GP में कब होते हैं, जब B स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है AC। देखो लेट क्वेश्चन में कौन सा आपका 17, A को मान लिया हमने A, B को AR, C को AR स्क्वायर और D को AR। A हो गया, B AR हो गया, C कितना हो गया AR स्क्वायर, D कितना हो गया AR क्यूब। देन हमें प्रूफ करना है A की पावर n प्लस B की पावर n, B की पावर n प्लस C की पावर n, C की पावर n प्लस D की पावर n GP में होंगे। तो ये GP में कब होंगे, B की पावर n विल बी इन GP। अगर बीच वाले का स्क्वायर A की पावर n प्लस B की पावर n, C की पावर n प्लस D की पावर, बीच वाले का स्क्वायर होता है 2 के प्रोडक्ट के इक्वल। ये 3 टर्म GP में तब होंगे जब बीच वाले का जो स्क्वायर है वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। LHS ले लेते हैं, LHS देखो क्या आएगी, LHS आएगी B की पावर n प्लस C की पावर n का स्क्वायर। B कितना है हमारा AR, C कितना है AR स्क्वायर की पावर n का होल स्क्वायर। B कितना रख दिया हमने AR रख दिया, C कितना रख दिया AR स्क्वायर की होल पावर n का स्क्वायर। यह आ जाएगा A की पावर n R की पावर n
ए की पावर n r की पावर 2 का स्क्वायर। तो a की पावर n कॉमन आ रहा है, r की पावर n कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा a की पावर n r की पावर n का स्क्वायर। यहाँ बचेगा 1 प्लस r की पावर n, r की 2 पावर 2n में से r की पावर n कॉमन आ गया ना, तो ये बचा आपका a की पावर 2n r की पावर 2n 1 प्लस r की पावर, ये RHS आ रहा है। अगर RHS में मल्टीप्लाई करूँ तो भी सेम आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा जीपी में। देखो हमें दे रखा था कि ABCD जीपी में, तो हमने a को a मान लिया, b को AR, c को AR स्क्वायर, d को AR क्यूब। मुझे दिखाना था a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n, c की पावर n प्लस d की पावर n, जीपी में होंगे। ये जीपी में तब होंगे जब बीच वाले का स्क्वायर इसको इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो मैंने LHS ली, b की पावर n प्लस c की पावर n का स्क्वायर, b की वैल्यू पुट कर दी AR की पावर n, c की वैल्यू पुट कर दी AR स्क्वायर की पावर n। कितना आ गया a की पावर n r की पावर n, a की पावर n r की पावर 2n का स्क्वायर, तो आ गया a की पावर n r की पावर n का स्क्वायर कॉमन आ गया, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कॉमन आएगा। ये LHS आ गई। फिर अब RHS देखते हैं। RHS कितनी आएगी, a की पावर n प्लस b की पावर n, c की पावर n प्लस d की पावर n, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई पुट कर दो। कितनी है की वैल्यू, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू AR की पावर n, c की वैल्यू AR स्क्वायर की पावर n, d की वैल्यू AR की पावर n। तो a की पावर n कॉमन आएगा, क्या बचेगा 1 प्लस r की पावर n, ये आ जाएगा a की पावर n r की पावर 2 n, a की पावर n r की पावर 3 है, a की पावर n 1 प्लस r की पावर n। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, a की पावर n कॉमन आएगा और r की पावर 2n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस r की पावर n, a की पावर n कॉमन, r की पावर n 2n कॉमन, तो यह बचा 1 प्लस r की पावर n, जो है a की पावर 2n r की पावर 2n 1 प्लस r की पावर n का होल स्क्वायर। देखो LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, देयरफॉर डी हमारे जीपी। हमें दे रखा था कि ABCD जीपी में, तो हमने a को a मान लिया, b को AR मान लिया, c को AR स्क्वायर, d को AR क्यूब। ये दिखाना था जीपी में। जीपी में तब होंगे जब बीच वाले का स्क्वायर अदर टू के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो बीच वाले का स्क्वायर लिया मैंने, b की पावर n c की पावर n का स्क्वायर, a b की वैल्यू पुट कर दी AR, c की वैल्यू AR स्क्वायर, a की पावर n r की पावर n, a की पावर n r की पावर 2n का स्क्वायर, तो आ गया a की पावर n r की पावर n का स्क्वायर कॉमन, कॉमन a की पावर n r की पावर n आएगा, स्क्वायर से तो स्क्वायर भी आएगा, तो यहाँ बचा क्या 1 प्लस यहाँ के r की पावर n बचा, तो आ गया a की पावर 2n r की पावर 2n 1 प्लस r की पावर n का स्क्वायर, LHS आ गया। फिर RHS में इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, a की वैल्यू a पुट करी, b की वैल्यू AR, c की वैल्यू AR स्क्वायर, d की वैल्यू AR क्यूब, तो आ गया a की पावर n r की पावर n, a की पावर n कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस r की पावर n, यहाँ से a की पावर n r की पावर 2n, a की पावर n r की पावर 3, a की पावर n r की पावर 2n कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस r की पावर n, 1 प्लस r की पावर n का होल स्क्वायर आ गया, a की पावर 2n r की पावर 2n, सेम आ गया। LHS किसके इक्वल आ गई, RHS का। क्लियर। LHS किसके इक्वल है, RHS के, तो प्रूफ हो गया दीज आर टर्म्स इन AP GP। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपको, क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन में, बहुत आता है पेपर में। ये क्वेश्चन नंबर 18 में देख रहा है, में कह रहे हैं a and b are the roots of x square minus का 3x plus b, c and d are the roots of x square minus के 12x plus 2, a b c d are in gp, prove that q plus p upon q minus p। देखो a b c d gp में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। a b c d gp में तो a होगा, b कितना होगा ar, c कितना होगा ar स्क्वायर और d कितना होगा ar स्क्वायर। a है, b ar है, c कितना है ar स्क्वायर, d कितना है ar। अब हमें दिखाना है
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस पी के रूट सी और डी है, ए और बी है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस पी के रूट जो है ए और बी है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला a प्लस बी कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो a प्लस बी माइनस का b अपॉन ए माइनस माइनस के 3 अपॉन बी कितना आ जाएगा 3। अब a की वैल्यू है कितनी, a है, b की ए आर स्क्वायर इक्वल टू 3। तो आगे a 1 प्लस आर इक्वल टू 1 प्लस आर इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। a इंटू बी कितना होगा, c अपॉन ए। a की वैल्यू कितनी है, a b की वैल्यू कितनी है, ए आर। क्लियर है यहाँ तक। ए बी सी डी जी पी में दे रखे थे, ए आ गया, बी ए आर आ गया, सी ए आर स्क्वायर, डी ए आर। इसके रूट दे रखे हमें ए और बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी से सम ऑफ जीरो से ए प्लस बी आ गया। ए प्लस ए आर की वैल्यू 3 है, तो ए इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना आ गया 3। ए इंटू बी कितना होगा, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ए इंटू आर इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है हमारा, सी पी है, और ए कितना है, तो आ गया ए स्क्वायर आर इक्वल टू पी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस क्यू के रूट कितने दे रखे हमें, सी और डी। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस क्यू, तो सी प्लस डी कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए माइनस के 12 अपॉन 1 कितना आ गया 12 आ गया। सी इंटू डी कितना आएगा, सी अपॉन क्यू अपॉन 1। सी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ए आर स्क्वायर प्लस के ए आर इक्वल टू 12। कॉमन कितना आएगा, ए आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस आर इक्वल टू 12। फिर सी इंटू डी दे रखा हमें, सी अपॉन क्यू अपॉन 1। ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू कितना आएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 5 क्यू। हमें प्रूफ करना है क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी का रेशियो कितना होगा, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी का रेशियो 17 अपॉन 15। क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। अब देखो क्यू की वैल्यू है कितनी, ए स्क्वायर आर की पावर 5, और पी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर आर अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर आर की पावर 5 प्लस का ए स्क्वायर आर। ऊपर से कॉमन कितना आएगा, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। ए स्क्वायर कॉमन आएगा और आर कॉमन आएगा, अंदर बचा आर क्यू प्लस 1। नीचे से भी ए स्क्वायर कॉमन आएगा और आर कॉमन आएगा, नीचे बचेगा आर क्यू माइनस 1। ये कैंसिल हो गया। अगर हमें को आर की वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन नंबर फिर आ रहा थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओके फिफ्थ मान। देखो हमने ए को माना, ए बी को माना, ए आर सी को माना, ए आर स्क्वायर, डी को माना, ए आर। पहले हमें इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी, उससे मैंने सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन होता है, ए प्लस बी निकाल दिया थी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए प्लस ए आर प्लस 3 था, उससे हमने क्या निकाला, इसकी वैल्यू निकाली थी। तो ए इंटू बी कितना आ गया, सी अपॉन ए, तो ए इंटू ए आर कितना आ गया, पी आ गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर आर कितना आ गया, पी आ गया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस क्यू दे रखा था, उससे भी हमने क्या करा, ए एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस क्यू था, उससे सी प्लस डी निकाला, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यू। यहाँ से ए आर स्क्वायर को बना के 1 प्लस आर कितना आ गया, 12। सी इंटू डी कितना हो गया, क्यू। सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यू, क्यू ए स्क्वायर आर की पावर 5 क्यू। अब क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी का रेशियो निकालना है, 17/15 आएगा। ए स्क्वायर आर की पावर 4, आर कॉमन आएगा यहाँ से, तो आर की पावर 4 हो जाएगा। अब क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, क्यू की वैल्यू यही, पी की वैल्यू यही, वैल्यू पुट करिए, ऊपर से कॉमन आ गया ए स्क्वायर आर, तो अंदर बचा आर की पावर 4 प्लस 1 आर की पावर 4 माइनस 1। अब आर पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसका यूज नहीं किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन का डिवाइड कर दो इसे।
थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। थर्ड ये ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर और ए ब्रैकेट में 1 प्लस आर, ए आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन ए 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 3, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, आर स्क्वायर 4 आ गया तो आर कितना आ गया 2 आ गया। आर की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ आर इन फैक्ट क्या आ जाएगा 2 प्लस पी अपॉन 2 माइनस पी, आर की वैल्यू 2, 2 की पावर 4 माइनस 1 कितना आएगा 16 प्लस 1 17 अपॉन, हो गया प्रूफ। ए को हमने ए माना, बी को हमने ए आर माना, सी को माना ए आर स्क्वायर, डी को ए आर। इक्वेशन दे रखी थी उससे पहले ए प्लस बी की वैल्यू निकाली, अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी अपॉन से ए प्लस बी सी आ गया, ए इंटू बीटा कितना हो गया सी अपॉन ए कितना था ए बी ए आर का, वहाँ से ए स्क्वायर आर कितना आ गया पी। फिर हमने क्या करा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 2 है, यहाँ से सी प्लस डी निकाला 12, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल्स टू 12, ए आर स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस आर, ये आ गया 12, सी इंटू डी कितना है 2, सी की वैल्यू कितनी है ए आर स्क्वायर डी की आर, ए स्क्वायर आर के पावर 5 कितना है क्यू आ गया, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, क्यू की वैल्यू क्या है ये, पी की वैल्यू ये अपॉन क्यू माइनस पी, क्यू ऊपर से कॉमन आ गया ए स्क्वायर, आर कॉमन आ गया, अंदर बचा आर की पावर 4 प्लस 1, नीचे बचा आर की पावर 4 माइनस 1। अब आर की वैल्यू चाहिए थी, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, आर की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू पुट करिए आंसर, क्लियर। तो आपका इस पेज ये वाला पेज कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 18 तक, अब आपके 32 तक रहेगा, कल कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। थैंक यू।